साथियों, हम में से कितने लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि जिस काम को वे कर रहे हैं उसे ही करते रहें। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। ऐसा प्रकृति का नियम है कि अवसर मनुष्य के जीवन में एक बार अवश्य आता है। आज भी समाज में अधिकांश लोग भाग्यवादी नजरिया के मिल जाएंगे। भाग्यवादी नजरिया के लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमारा भाग्योदय होगा तो हमारी किस्मत अपने आप चमक जाएगी, और यही सोचकर वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाता। जब उसके जीवन का स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल जाता है तो वह आंसू बहाने को विवश होता है और उसे उम्र भर पछताना होता है। वास्तविकता तो यह है कि अवसर एवं धन हमारे सामने हमेशा न सही लेकिन जीवन में एक बार अवश्य आते हैं। ऐसा प्रकृति का नियम है। हो सकता है अवसर किशोरावस्था में न आकर युवावस्था में आए, लेकिन आएगा जरूर। अधिकांश लोग किशोरावस्था में अवसर न मिलने पर विचलित होकर भटक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। प्रगति का एक सिद्धांत है कि हम जिस कार्य में लग जाएं उसी में लगे रहें। ऐसा करने पर हाथ में लिए गए कार्य से संबंधित विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं और हम लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। यदि हाथ में आए अवसर को कोई पहचान न सके या उसका लाभ उठाकर धनोपार्जन न कर सके तो इसमें भाग्य का नहीं बल्कि उसका खुद का दोष होता है, और यह अज्ञानतावश दूसरों को कोसता रहता है और वह अज्ञानतावश दूसरों को कोसता रहता है। महान कार्य करने वालों के अस्त्र शस्त्र उनके सिद्धांत ही होते हैं। वे सिद्धांतों के आधार पर ही लक्ष्य की दिशा में अपना स्थान बना पाए हैं। उनकी योजना ही उनके साधन थे। प्रभावशाली मित्र, बड़ी पूंजी, उत्तम अवसर, किसी की सिफारिश अथवा ऊंचा कुल, कोई भी इन बातों से महान नहीं बनता। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपनी व दूसरों की नज़र में सम्मान पाता है। साथ ही उसके दिल में
किसी के प्रति कटुता नहीं रहती है। किसी भी कार्य की आरंभिक स्थिति किसी बीज को बोने जैसी होती है। यदि समय पर बीज न बोया गया तो उसमें अंकुरण नहीं हो पाएगा। सफलता व असफलता के बीच सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमारी सावधानी हमें सफल तथा असावधानी हमें असफल बना देती है। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, शारीरिक तथा मानसिक कर्म करने में सक्षम है, उसे दरिद्र कहना ठीक नहीं। किसी व्यक्ति की दरिद्रता अथवा निर्धनता का कारण उसके निर्धनतापूर्ण विचार ही होते हैं। निर्धनता मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। सही मायनों में निर्धनता किसी व्यक्ति के निकम्मेपन को प्रकट करती है। सही मायनों में निर्धनता किसी व्यक्ति के निकम्मेपन को प्रकट करती है। अगर किसी व्यक्ति में निर्धनता को दूर करने की सामर्थ्य है तथा उसके बावजूद वह निर्धन है तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के विचारों से ही आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का जन्म होता है। आत्मविश्वास ही प्रत्येक प्रकार के सुखों की कुंजी है। उसके बल पर ही आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। निर्धनता सुख चैन के साथ साथ प्रेम की भी नाशक है। निर्धनता के दौर में पति पत्नी, माता पिता व संतान के बीच भी मनमुटाव देखे गए हैं। जो व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों के प्रति ही जागरूक ना हो, जो व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों के प्रति ही जागरूक ना हो, उससे परिवार, समाज अथवा दुनिया के हित चिंतन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वह अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं निखार सकता। मैं कहता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ था तब आप चलना तक नहीं जानते थे, लेकिन चलने लगे। आपको बोलना तक नहीं आता था, लेकिन बोलने लगे। अनपढ़ थे, लेकिन पढ़ना लिखना सीख लिए। अब आप ही बताइए कि आप बाल्यावस्था की आसक्ति से चिपटे क्यों नहीं रहे, जबकि विरासत में मिली निर्धनता से आप अभी तक चिपटे हुए हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप प्रतिदिन लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि विचारों में परिवर्तन के अलावा सफलता पाना मुश्किल है।
वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।